नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोए सौविसाहुणम्। बोले देवादिकेदार श्री मुनिषवतनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक स्मरण मुनिषि प्रशांत सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनिषि वीर सागर जी महाराज की। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। पेज नंबर 71 है ना। नरक गति का वर्णन चल रहा है और उन नरक गति के दुखों के बारे में अपन समझ रहे थे कि उन नारकियों को कैसे कैसे दुख उस नरक में हुआ करते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था कि जो पंख भाग में असुर कुमार जाति के देव रहते हैं, वो देव भी तीसरे नरक तक आ जाते हैं और वहाँ पे आकर के उन नारकियों को परस्पर में उकसाते हैं और लड़ाते हैं। वो इसी प्रकार के देव होते हैं, उनको यही काम करने में आनंद आता है। जैसे यहाँ पर भी होते ना, कुछ लोग एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। समाज में एक दो व्यक्ति होते हैं ऐसे, वो उधर भी चलता है। अब आगे आ रहा है 5वें नंबर में परस्पर कृत दुख। यानी वो नारकी आपस में भी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। वो कैसे देते हैं? नारकी कभी शांति से नहीं बैठ सकते, ना दूसरे को बैठने देते, एक दूसरे को परेशान ही करते रहते हैं। वे दूसरे नारकी को देखते ही मारते हैं, उसके हजारों टुकड़े कर उबलती हुए तेल के कढ़ाई में फेंक देते हैं। तो कभी तप्त लोहे की पुतलियों से आलिंगित कराते हैं। और कैसे कैसे दुख देते हैं, महाराज जी ने तो कह दिया, उसे तो केवली भगवान भी नहीं कह सकते। मतलब वो जितने भी दुख दे सकते हैं, तरह तरह से दुख देते हैं। मतलब ये समझ लो कि वहाँ पर कैसे कैसे दुख होते हैं। तो त्रिलोक परिणति ग्रंथ में हमने पढ़ा था, वहाँ पे बताया कि वे नारकी चील गिद्ध वगैरह बन जाते हैं। चील रहते ना, गिद्ध रहते ना, मरा हुआ पशु कहीं पर रहते पड़े रहते हैं तो उनको खाते हैं। ऐसी वो विक्रिया से इन रूपों को भी धारण कर लेते हैं और चील गिद्ध बन करके एक दूसरे को नोचते हैं, उनके ऊपर धावा बोलते हैं, परेशान करते हैं, एक दूसरे को भी इस तरीके से करते हैं। एक नारकी दूसरे नारकी को, जैसे गन्ना पीला जाता ना, एक नारकी गन्ने की मशीन बन जाएगा स्वयं ही, और दूसरे उसके साथ ही दूसरे उस गन्ने के मशीन में और दूसरे नारकियों को डाल करके पेल देंगे। ऐसे भी दुख देते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग भी बताया है। जैसे जो शराब पीते हैं, तो शराब पीने वालों को क्या करते हैं, वो वहाँ पर
लोहा अथवा तांबा को पिघला करके और उसका गरम गरम जूस बना करके, जैसे जब कोई बस ये बर्तन वगैरह बनते ना, तो उसको पहले तांबे को लोहे को पिघलाया जाता है, फिर ढाला जाता है। तो ऐसे पिघला करके उसको पिलाते हैं उनको, जो इधर पर शराब इत्यादि पीते हैं। ऐसे दुख वो नारकी देते हैं, लो भाई अब आओ यहाँ पे लो। नहीं पीना चाहता तो भी ज़बरदस्ती मुख को खोल करके उसके दो नारकियों ने पकड़ लिया और एक नारकी डाल देगा। तो जीवत्व तो होता है उनके अंदर भी, कोई पुतला तो है नहीं वो नारकी, तो कैसा कष्ट होता होगा, सोचो आप, विचार करो। ऐसे उनको देते हैं। जैसे जो मांस इत्यादि खाने वाले होते हैं तो उनको बलवान नारकी उन्हीं का मांस काट काट करके उन्हीं को खिलाते हैं, ऐसे दुख देते हैं। इसी तरह परस्त्री सेवन करने वाले जो रहते हैं, कोई ऐसे व्यसनी लोग, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर कहते हैं वो लोहे की डमी, यानी जो इस पर रखी रहती है ना, जैसे आपकी दुकानों पे, कपड़े की दुकानों पर रखे ना, कपड़े वपड़े पहना के रखते हैं, ऐसी लोहे की स्त्रियां बना देते हैं, बन जाते हैं वो नारकी स्वयं ही विक्रिया से। अपने शरीर को उनने लोहे की स्त्री बना लिया और उनको गरम गरम अंगार के समान उससे चिपकाते हैं। ऐसे तरह तरह के दुख देते हैं वो। मर्म स्थानों पर पिटाई लगाते हैं। कैसे पिटाई लगाते हैं? मर्म स्थान क्या कहलाते हैं? मस्तिष्क है, ये है, ये ऐसे ऐसे स्थान जो है ना, उन स्थानों पर भी जैसे कभी पहले ज़माने में बैलों को चलाने के लिए एक बांस के डंडे में कील लगाते थे। खेती व खेती करने वाले जानते, जब बैलों से खेती होती थी ना, तो वो बैल वगैरह नहीं चलते नहीं हैं, तो एक बांस के डंडे में कील लगा लेते हैं, फिर उस कील को ऐसे ऐसे गड़ाते हैं उनको। तो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे उन मर्म स्थानों पर उनको सताते हैं नारकी एक दूसरे को, ऐसे दुख देते हैं। कैसे लग रहा है अपन को ये सब सुनने में? लगता नहीं, पर मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता हो कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा करके बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे महाराज जी बोल रहे हैं केवल ज्ञानी भी नहीं कह सकते उन नरक के दुखों के बारे में, इतने दुख होते हैं वहाँ पे। ये तो सैंपल के रूप में बता रहे हैं आपको। और भी कहते हैं, यानी इसकी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होना, तो त्रिलोक पर्णंती, त्रिलोक सार और कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी नरक के दुखों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ऐसे इन ग्रंथों में बहुत अच्छे से वर्णन आया है। और देखो, कोई कोई नारकी विक्रिया से वहाँ घास बन जाते हैं, और वो घास कैसी रहती है? सुई की नोक के समान पैनी, सुई की नोक के समान पैनी घास रहेगी, हरी हरी घास रहेगी, और उस घास पर नारकी एक दूसरे को खींचेंगे। जैसे गार्डन वगैरह में लोग एक दूसरे को खींचते हैं, वहाँ पर विचरण करते रहते हैं, ऐसे वो नारकी उस सुई की समान नुकीली घास पर एक दूसरे को कष्ट देते हैं। ऐसे होता है। पहाड़ों की चोटी से पटकना, नखों के अग्रभाग पर लोहे की सुइयां चुभाना। नख है ना, नख, नाखून, इस पर लोहे की कील को चुभाना कैसा होगा? जरा सा अपना नाखून खिंच जाता है कहीं से उल्टा सीधा, तो
कितना दर्द होता है, और इसमें लोहे की कीलों को चुभाना, ऐसी। अब पशु पक्षी गिद्ध वगैरह बन करके चोंच वगैरह मार करके घाव कर दिए, और घाव करने के बाद उस पर नमक मिर्ची का पानी छिड़कना, ऐसे खारा जल या ऐसे नमक मिर्ची का जल उन घावों पे और छिड़कना, मतलब ऐसे। यहाँ पे ये बताया है, सुनो अब, ये भी हमने कहीं पे पढ़ा था, लिखा है पे, बिना छने जल से स्नान करने का फल। कौन छने छने जल से स्नान करता है? कौन करता है? कोई नहीं करता है। किंतु जैनी व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। तो अब बाल्टियों से हम नहाते रहते हैं, और आजकल तो जमाना चला गया स्विमिंग पूल में नहाने का, और कोई अभी तो स्विमिंग पूल में चला गया, पहले नदियों में नहाते थे, कुओं में नहाते थे। पर ये यहाँ पे बता रहा है कि बिना छले जल से स्नान करने का फल क्या है, कि जिस नदी में, जिस बैतरणी नदी में खून और पीप जैसा वो पानी भरा हुआ है, उस बैतरणी नदी में वो जबरदस्ती स्नान कराते हैं नार की, ऐसे दुख देते हैं। झूठ बोलने वालों के लिए क्या करते हैं? जो जीव यहाँ पर झूठ बोलते हैं और वो नरक में पहुँच गए, तो वहाँ पर दूसरे नारकी उनकी जीव उखाड़ लेते हैं। जीव उखाड़ करके खुद के हाथ पर रख देते हैं। अब बोलो, और इसी जीव से आप झूठ बोलते थे ना, अब बोलो बेटा कैसे झूठ बोलोगे? कितने बताएं आपको, देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे, यानी ये समझ लो कि अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। जितने भी प्रकार के दुख होते हैं, एक भी प्रकार का दुख बाकी नहीं रहेगा, ऐसे दुख उन नरकों में दिए जाते हैं। तो अब ऐसे जो दुख दिए जाते हैं, तो फिर अब उस नरक से बचने के लिए क्या करना आपको? कौन व्यक्ति नरक में जाता है? सूत्र अपन ने रट लिया है, बस ये अपन ने सूत्र रट लिया, बहवा आरम्भ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषाः। जो बहुत आरंभ और परिग्रह में लगे रहते हैं वो नरक में जाते हैं। और सूत्र होता है, आचार्य महाराज ने एक बहुत संक्षिप्त में लिख दिया, और सही है कि जो बहुत आरंभ और परिग्रहवान व्यक्ति है ना, वो सब प्रकार के काम करता है, कोई तो गलत काम करेगा ना। जो जितना पैसे वाला व्यक्ति है, वो पैसे वाला व्यक्ति दो ही काम कर सकता है, या तो अच्छे काम भी कर सकता है या फिर बुरे कर सकता है। तो काम तो करेगा, अच्छे काम भी पैसे वाला ही और बुरा काम भी पैसे वाला ही करेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो ज़्यादा काम कहाँ से करेगा? मतलब जो रोज़ कमाते हैं खाते हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे? उतना ही कमा पाते 100 200 500 रुपये हो तो उनसे अपना भोजन चलता है बस। ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी नहीं चैन पड़ती है तो वो भी थोड़ा सा गुटखा खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, नहीं तो देसी वाली दारू पी लेते हैं वो भी। पर जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है तो वो ही, बाकी और काम बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाकर के पिकनिक मनाना, विदेशों में जाना, गोवा मनाली में जाकर के घूमना, रुनाला, क्या रूना के पास क्या है? रुनाला
लोनावला, यानी इन बड़े बड़े हिल स्टेशनों पर जाना, बड़े बड़े होटलों में जाना, पार्टी मनाना और तरह तरह से सप्त व्यसनों में लगना, ये काम कौन करता है? कोई गरीब मजदूर करेंगे क्या? पैसे वाले तो करेंगे। इसके बाद बहुत बड़े बड़े आरंभ, बड़े बड़े व्यापार के काम हैं तो वही करेंगे। तो सूत्र में बहुत गहरा अर्थ भरा होता है। इसको और डिटेल में आप समझें तो यहाँ पे यही दिया है, जो 5 पाप करने में आसक्त हैं। देखो, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए पाप तो होते हैं, पाप से तो ग्रस्त नहीं बच सकता है, किंतु आसक्त हैं। आसक्ति का मतलब ये है कि उनको कुछ नहीं दिखता है, बस 5 पापों को करने में ही दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे लोग पुण्य के प्रभाव से अभी उनको मिल गया है, अच्छी फैक्ट्री है, अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा वैभव है, किंतु उसको पाकर के जो दिन रात 5 पापों को करने में ही और लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति फिर कहाँ जाएंगे? तो नरक में जाएंगे बाद में, है ना। और इस प्रकार के वैभव को प्राप्त करके जो मद्यपान करते हैं, मांस खाते हैं, मधु का सेवन करते हैं, हनी का सेवन करते हैं, क्या पाप है हनी में? वो तो औषधि के रूप में खाते लोग। बहुत पाप होता है। अरे जहाँ पर भी वो मधुमक्खी के छत्ते वगैरह लगे रहते हैं ना, वहाँ पे आग लगाते हैं। आग लगाने से वो मधुमक्खियाँ तो भाग भी जाती हैं, कुछ वो भी जल जाती हैं, किंतु उसमें जो उनके अंडे रहते हैं वो तो लाखों की तादाद में रहते हैं, वो भी सब मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे उस मधु को बनाने में बहुत हिंसा होती है, उसका सेवन जो करते हैं, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। जो क्रूर हैं, अब एक और पॉइंट लिखा है, जो साधुओं की निंदा करते हैं। देखो, कोई भी साधु हो, यदि वो साधु वेश में हैं तो आप निंदा करने के क्या अधिकार रखते हैं? साधु की तो क्या, आचार्यों ने कहा है किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करो। परात निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। क्या हो रहा है? यदि आप नरक में भी नहीं गए दूसरों की निंदा करने से, यदि आप नरक में भी नहीं गए तो नीच गोत्र का वंश होता है। ये तत्वासुत में आया है। दूसरों की निंदा, अपनी हमारी स्वयं की प्रशंसा, परात निंदा प्रशंसे, और अपने जो गुण हैं, यानी नहीं भी गुण हैं तो उन गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, और दूसरों के अंदर हैं भी गुण तो उन गुणों को ढक देना। ऐसा कार्य करने से नीच गोत्र का बंध होता है। और नारकी तो नीची गोत्री रहते हैं, नारकी और त्रियंच नीच गोत्री ही रहते हैं। तो नरक या त्रियंच में भी जा सकते हो, और नहीं तो मनुष्य भी बनोगे ना तो नीच गोत्री बनोगे, उच्च गोत्री नहीं बन पाओगे। अब उच्च गोत्र कौन से कहलाते हैं? क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये उच्च गोत्री कहलाते हैं। बाकी के सब नीच गोत्री कहलाते हैं। तो उस नीच गोत्र में जन्म होगा। तो सामान्य व्यक्ति की जब निंदा नहीं करना, तो फिर साधुओं की निंदा कैसे करना?
नहीं करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी ने गलत काम किया है ना, तो उसका प्रायश्चित भी होता है। वो तो प्रायश्चित लेकर के उसने अपनी पाप की निंदा करके प्रायश्चित ले लिया, शुद्ध हो गया। और आपने यदि निंदा कर दी तो आपने बहुत अशुभ कर्म को बांध लिया, जो आपको नरक और त्रियंच की यात्रा कराएगा। तो निंदा कभी नहीं करना किसी की भी, नहीं तो निंदा करने वाले भी फिर हिंसा करने वाले पशुओं को जो पालते हैं, आजकल प्रचलन ही चल गया है। जैनी लोग भी बहुत सारे कुत्तों को पालने लगे। बारामती में भी पाले हैं कोई जैनी लोग के हैं, किसी के यहाँ घर में कुत्ते हैं। गायें पालना छोड़ दिया लोगों ने वो कुत्तों को पाल रहे हैं। तो ये हिंसक पशु हैं, कुत्ता बिल्ली को नहीं पालना, नहीं तो फिर सबसे बड़ा नरक में जाने का एक कारण और यहाँ पे बताया जा रहा है, एबॉर्शन कराना, गर्भपात कराना। ये भी नरक में जाने का एक कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। कितने भी महीने का हो, वह मनुष्य कहलाता है, जीव ही होता है, वो मनुष्य हत्या का पाप है। ये नहीं कराना। कभी कोई डॉक्टर वगैरह विशेष, आजकल तो डराने का ही काम है, जो डराते हैं उनकी दुकान कैसे चले, तो नहीं, जहाँ तक संभव हो इस डरावे परे में नहीं आना। अभी पुणे की एक घटना है, हम लोग सुस में थे, एक व्यक्ति आया, महाराज जी ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहा है 5-6 महीने का बच्चा हो गया था, कि वो उसका सही से उसका वो नहीं हो पा रहा, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमने कहा कुछ नहीं कराओ, आप तो भगवान की भक्ति करो, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करो। उसमें बहुत अस्यकारी पार्श्वनाथ भगवान थे, इन भगवान के लिए एक श्रीफल चढ़ाओ, कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों का तो ये बिजनेस ही बन गया है। और वास्तव में उस व्यक्ति ने महाराज जी की हमारी बात मानी, और बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ, स्वस्थ था, कुछ भी नहीं था उसको। डॉक्टर लोगों ने आजकल व्यापार बना के रखा है। कभी कोई विशेष परिस्थिति होती तो बात अलग है, किंतु ऐसे डराते धमकाते हैं। तो ऐसे लोग फिर कहते हैं अगले जीवन में नपुंसक ही बनते हैं, जो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये काम भी नहीं करना। और ऐसे लोगों के लिए कहा है कि वो नारकी लोग और उधर बहुत सताते हैं, ऐसे बहुत उनकी बुरी दशा होती है वहाँ पर नारकी लोग। इन ऐसे लोगों के लिए भी नपुंसक तो बनेंगे ही वो, और वहाँ पे जाकर के उनको बहुत बुरी तरह से उनको वहाँ पर सताते हैं, परेशान करते हैं। ये काम कभी नहीं करना। इसकी सज़ा यहाँ के यहाँ भी मिलती है। एक आपको प्रत्यक्ष घटित घटना आपको सुनाई दे रहे, सभी लोग सावधान हो जाना, कभी ये कार्य नहीं करना, क्योंकि सभी अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं। किंतु आज फैशन ही चल गया है ये। एक जगह क्या हुआ, एक जगह की सत्य घटना है कि एक 13-14 साल के बच्चे को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, और कुछ दिन तक उसको किडनैप रखा, और उसके बाद उनके माता पिता से मांग की गई कि आपको इतने लाख रुपए देना है, उस बच्चे को हम छोड़ेंगे।
और वो इतना देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो वो लोग जो भी बदमाश थे वो ले गए उस बच्चे को और उसको एकांत में ले जा करके पत्थर से पीट पीट करके उसका सिर फोड़ दिया और उसको मार के फेंक दिया। ऐसे हो गया। ये घटना तो घट गई। बाद में मालूम पड़ा कि उस बच्चे की जो माँ थी उसने कई बार एबॉर्शन कराया था। उन्होंने साक्षात जब उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मार के निकाला जाता है तरफा तरफा करके, तो जब कई बच्चों को उसने ऐसे मारा था तो उनका फिर ऐसा जवान बच्चा भी ऐसे तड़फा तड़फा करके मारा गया, वो मरण को प्राप्त हुआ। इस जीवन में भी इसका फल मिलता है, इसलिए ये कार्य कभी भी नहीं करना है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आप लोगों को? कि कुछ बातें हम लोग ऐसे सुना देते हैं आपको अपनी अनुभव की, वो इस पुस्तक में लिखी नहीं मिलेंगी कभी भी, इसलिए अध्याय अलग होता है। और कहते हैं, इसी को कहते हैं धर्म श्रवण। गुरु मुख से धर्म श्रवण किया जाता है तो इसी से सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे इस नरक के दुखों के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, लगातार 2-3 दिन हो गए है ना। तो इस तरीके से संक्षिप्त में अपन ने इस अधोलोक के बारे में समझा, और भी थोड़ा कुछ यहाँ पे दिया है वो भी समझें अपन। दुखों के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, रोग संबंधी दुख हमने आपको बताई दिए कि नरक में कितने रोग होते हैं है ना। यहाँ पे महाराज जी क्या बोल रहे हैं, दुस्सह तथा निष्प्रतिकार जितने भी रोग इस संसार में हैं वे सब नारकियों के शरीर के रोम रोम में होते हैं, ऐसे ज्ञानार्णव नाम के शास्त्र में आया है। भूख संबंधी प्यास संबंधी दुख तो आप सभी जानते ही हैं है ना। 3 लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख कड़ा ना नहाए, 6 ढाला में आता है। तो ऐसी भूख और प्यास उन नारकियों को लगती है, किंतु एक दाना भी वहाँ पे खाने को नहीं मिलता है, एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलता है, किंतु भूख इतनी लगती है। तो ऐसे उनका रहता है। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, एक जीव नरकों में लगातार कितनी बार जा सकता है? तो लिखा है क्रमशः पहली पृथ्वी में 8 बार, दूसरी में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी में 5 बार, 5वीं में 4 बार और 6वीं में 3 बार और 7वीं में 2 बार तक लगातार जा सकता है कोई भी व्यक्ति। यदि कोई ऐसा पापी व्यक्ति है तो लगातार भी इतने बार नरक में जा सकता है। किंतु नरक से नारकी कोई नहीं बनता है, तो एक यहाँ आकर के मनुष्य बनेगा अथवा त्रियंच बनेगा, फिर से चला जाएगा। कभी भी कोई भी नारकी से नारकी नहीं बन सकता, देव से देव नहीं बन सकता, और नारकी से देव भी नहीं बन सकता, या देव से नारकी नहीं बन सकता है। नारकी आकर के मनुष्य अथवा त्रियंची बनेगा और देव आकर के भी त्रियंच अथवा मनुष्य बनता है। ऐसे होता है ना। और भी बातें दी हैं इस पे यहाँ पे। नाना जीव की अपेक्षा नरक में उत्पन्न होने का अंतर कितना है? तो प्रथम पृथ्वी से क्रमशः 7वीं पृथ्वी तक यदि कोई भी जीव उत्पन्न ना हो तो उत्कृष्टतया 48 घड़ी यानी 19 घंटे 12 मिनट तक ऐसे अंतर पड़ सकता है। फिर आगे 1 सप्ताह, 1 पक्ष, 1 माह, 2 माह, 4 माह एवं 6 माह का अंतर हो सकता है कि कोई नारकी वहाँ पे जन्म ना ले। इस तरीके से, और कुछ ज़्यादा नहीं, अवगाहना के बारे में अवधि ज्ञान का बताया है कि सभी नारकियों का अवधि ज्ञान भी एक सा नहीं रहता है, न देवों का न नारकियों का।
उनका भी अपना अपना क्षयोपशम के अनुसार उनका अवधि ज्ञान होता है। ऐसे ये नरक गति के बारे में अपन ने पढ़ा। अब अगली गति आती है त्रियंच गति, है ना। त्रियंच गति के बारे में थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करेंगे। त्रियंच कौन बनता है, त्रियंचों को कैसे दुख होते हैं, यही वर्णन इसमें आ रहा है अगले वाले अध्याय में। त्रियंच गति किसे कहते हैं? जिस नाम कर्म का निमित्त पाकर आत्मा त्रियंच भाव को प्राप्त होता है वह त्रियंच गति है। जो मन वचन और काय की कुटिलता को प्राप्त है, जिनकी आहार आदि संज्ञाएं सुव्यक्त हैं और जिनके अत्यधिक पाप की बहुलता पाई जाती है, उनको त्रियंच कहते हैं और उनकी गति को त्रियंच गति कहते हैं। मेन पॉइंट इसमें क्या दे रहे हैं? तत्वासुत में आता है त्रियंच कौन बनता है, बताओ दादी जी। हैं? माया तैर्यज्ञो नस्य, ये सूत्र आता है। मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है और सबसे ज़्यादा बहुलता मायाचारी करने की महिलाओं में होती है। ये भी शास्त्र में वर्णन आया है, एकांत नहीं है किंतु शास्त्रों में आया तो है कि इनका कोई भरोसा नहीं। क्या आता है? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। त्रिया के चरित्र को और मनुष्य के भाग्य को देवता लोग भी नहीं जान पाते, तो मनुष्य की औकात क्या है, मनुष्य की बात ही क्या है। ऐसा क्यों कहा है? अच्छा, ये आप ही लोग बता सकते हो प्रैक्टिकली रूप, क्योंकि आप उस पर्याय में हों। ये आचार्यों ने गलत लिखा है कि सही लिखा है? बताइए आप। सही लिखा है ना? ज्ञानार्णवकार आचार्य सुरचंद्र जी महाराज ने तो लिखा, कोई भरोसा नहीं रहता इनका, ये सोच क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ये देख इधर रहे हैं, सोच उधर की रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो ऐसे मायाचारी नहीं करना। अगर आगे अपन को इस गति में जाने से बचना है, इस आयु का बंध हमें ना हो, तो मायाचारी करने से बचना। अब मायाचारी क्या होती है आप सब समझते हो, है ना। बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही है, इस गति में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मायाचारी आप करते हैं और त्रियंच गति को आप यदि प्राप्त हो जाते हैं, तो छैडाला में क्या कहा? बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीविते जात न भने। उन त्रियंचों को ऐसे दुख होते हैं, करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से उन त्रियंचों के दुखों को कहा नहीं जा सकता है। ऐसे दुख उस त्रियंच गति में प्राप्त होते हैं। बहुत सारा वर्णन यहाँ पे दिया है ना। इसको भी पढ़ना अच्छा है, फिर दुखों की चर्चा अपन बाद में करेंगे कि त्रियंच गति में कौन कौन से जीव आते हैं, ये समझ लें पहले। प्राय करके अपन लोग यही समझते हैं कि जो पशु इत्यादि हैं वही त्रियंच कहलाते हैं, किंतु यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, देव नारकी एवं मनुष्य के अलावा
शेष सब जीव त्रियंच गति वाले कहलाते हैं। अर्थात एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय एवं पंचेंद्रिय पशु वगैरह ये सब त्रियंच हैं। ये बात मालूम है आप लोगों को? अधिकांश लोगों को तो मुझे ऐसे लगता है कि सब पशु को ही आप त्रियंच मानते हो। एक इंद्रिय जीव त्रियंच गति में आते हैं, किस किस को पता था पहले से बताओ? ये पृथ्वी, हाँ ये पानी कौन सी गति का जीव है? क्यों? पानी कौन सी गति का जीव है? अग्नि कौन सी गति का जीव है? पृथ्वी, वनस्पति, सब्जी भाजी, सब्जी भाजी जीव है। पहले तो अपन को यही पता नहीं कि जीव है, सब्जी भाजी जीवों को खाते हैं क्या अपन? सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, भाजी पाला ये खाते, तो जीवों को खाते क्या अपन? नहीं है, जीव नहीं है, जीवी तो हैं। एक इंद्रिय जीव है। तो ये सारे के सारे देखो क्या बता रहे हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, यानी एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के जो भी जीव हैं, यहाँ तक यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि दो इंद्रिय से तो अपन जीव मानते ही हैं, पर एक इंद्रिय भी जो जीव हैं, वो पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि जीव हैं। अधिकांश लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि पृथ्वी भी ये जीव है। हम इस पृथ्वी पे चलते हैं ना, तो हम पृथ्वी नामक जीव पे चलते हैं। जल है, हम पी रहे हैं, तो जल भी जीव है। अग्नि है, अग्नि जल रही है, तो ये भी जीव है। वायु चलती है, ये भी जीव है। और वनस्पति भी जीव है। अब तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि वनस्पति भी जीव है, वनस्पति में भी जीवत्व होता है। इसलिए आचार्य श्री जी का तो वनस्पति का त्याग था, हरि का त्याग था कि वो भी जीव है। तो ये भी जीव हैं, ये सब त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। तो अगला जीवन आपका ये सब हो सकता है। यदि आप मायाचारी करते हैं तो अगला जीवन आपका पृथ्वी भी बन सकते हैं, आप जल भी बन सकते हैं, अग्नि भी बन सकते हैं, वायु भी बन सकते हैं और वनस्पति भी बन सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको इस तरीके से भी दुख प्राप्त होगा यदि आप मायाचारी करते हैं तो। पृथ्वी को क्या दुख होता है? पृथ्वी को क्या दुख होता है भाई? क्या होता बताइए? क्या दुख होता है पृथ्वी को? अरे पृथ्वी को खोदा जाता है, फावड़ा चलाया जाता है, बुलडोजर चल रहे हैं आजकल तो, है ना? तो इस पृथ्वी में रहने वाले उन जीवों को कष्ट होता है। बड़े बड़े रोड बनते हैं, हाईवे बनते हैं, गरम गरम डामर डाला जाता है, तो अपने हाथ पे जरा सा गिर जाता है कुछ भी। तो ये चीज़ तो अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं कि पृथ्वी भी जीव है। पृथ्वी को खोदना, पृथ्वी को चलना, ये सब पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार के कोई भी काम करना, ये सब पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा कहलाएगी। इसलिए तो कहाँ है, जैनी लोग जो पहले होते थे ना, जैनी लोग कोई ऐसे काम नहीं करते थे, बड़े बड़े आरंभ वाले जैनी लोग होशियार होते थे, बारामती वालों जैसे। यहाँ पे बारामती में क्या क्या है, जैनी लोग क्या करते ज़्यादा? ज्वेलर्स का काम करते हैं।
पहले देखना अधिकांश जैनी लोग या तो कपड़े का काम करते थे या फिर सोने चांदी का काम करते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आरंभ नहीं करना पड़ता है, यानी होशियारी से करते थे। सोने चांदी को बनाना नहीं, बना बनाया लाना और बेचना। ऐसे कपड़े की फैक्ट्री नहीं लगाना, उद्योग नहीं करना, बना बनाया लाओ रेडीमेड और बेचो। उसमें उतना आराम नहीं होता जितना कि फैक्ट्री लगाने में होता है, खदानों खोदने में होता है। इससे बड़े बड़े आरंभ हैं। कोई भी खदान हो, मार्बल की हो, कोयला की हो, हीरे सोने हीरे की हो, चांदी की, कोई भी जो भी खदान है, बड़े बड़े आइल्स मिल हैं, बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हैं, सब बहुत बड़े बड़े आरंभ होते हैं। इनको लगाने में बनाने में बहुत पृथ्वी कायक क्या सभी कायक जीवों की हिंसा होती है। तो जितना हो सके कम आरंभ वाले कामों से काम चलाएं, जिसमें हिंसा कम होती है तो कम आरंभ कहलाएगा। बड़े बड़े आरंभ करेंगे तो बहुत आरंभ भी कहलाएगा। तो ऐसे करके पृथ्वी भी जीव है और इस तरीके से काम करते हैं तो पृथ्वी कायक जीवों को भी बहुत कष्ट होता है। वो भी हमारी जैसी जीव हैं। जीव तो जीव होता है, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो, चाहे वो चींटी के अंदर हो, चाहे हाथी के अंदर हो, चाहे मनुष्य के अंदर हो, आत्मा तो वो ही है। अपने अपने कर्म के अनुसार उसको ऐसे घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है। अब जल भी जीव है। अब यदि जल, अभी तो नहाने की बात आई थी, अब कम से कम पीने की बात है। अगर जल को आप छान कर नहीं पी रहे हैं तो सोचो आप क्या कर रहे हो। ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। कितने लोग अच्छा छना हुआ पानी पीते हो? सभी पीते हो, है ना? कब छानते हो? सुबह छान लेते हो ना, सुबह छाना और दिन भर पीते रहो। मतलब एक बार छानने में उसमें सील लग गई छने हुए जल की। पहली बात तो आज छानना ही सही नहीं रह गया, छानने की कोई विधि नहीं। और एक बार छान लिया और आप 24 घंटे पीते रहो, अब छना हो गया वो, तो ऐसे नहीं होता। एक बार पानी छानने के बाद उसकी मर्यादा क्या होती है बताइए? हैं? 48 मिनट होती है वो नहीं। एक बार यदि आपने ऐसे मोटा कपड़ा, सिंगल कपड़े में से भी सूर्य की रोशनी ना दिखे, ऐसा कपड़ा हो, और वो कपड़ा डबल करें, डबल करके फिर छानें, ऐसे जब कहलाएगा छानना, वो आजकल जो छन्नी आने लगी उससे पानी छन्ने लगा, प्लास्टिक की छन्नियों से ही, तो वो नहीं, छन्नी से नहीं कहलाएगा पानी छन्ना, है ना? वो नहीं। मोटा कपड़ा हो, वो भी हथकरघा का कपड़ा। जो हथकरघा का कपड़ा है ना, वो शुद्ध भी है, मोटा भी रहता है, और बगैर पालिश का रहता है ना, तो उसमें से पानी निकल भी जाता है। उसमें माड़ी की पालिश नहीं रहती। जो बाज़ार में कपड़ा बिकता है ना, उस पर मटन टेलों की पालिश रहती है। फिर अपन लेके आओ, फिर उसको धो तो कितना चिकना चिकना निकलता है। आप हथकरघा का कपड़ा पहनेंगे, कोई सा भी कपड़ा, साड़ी हो, धोती दुपट्टे हो, या पानी छानने का कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो, उस कपड़े में से कोई चिकनाहट नहीं निकलेगी, माड़ी नहीं निकलेगी, क्योंकि उसमें पालिश है ही नहीं। तो शुद्ध कपड़ा हो, और कहते हैं एक जरा सा भी छेद ना हो उस कपड़े में, क्योंकि वो जो जीव हैं, उस जल में भी जो जीव हैं,
उन जीवों की बहुत सूक्ष्म अवगाहना है, क्योंकि दिखाई तो देते नहीं जीव। अब एक बूंद में 36,450 कहाँ से आ गए जीव? दिखाई तो एक भी नहीं दे रहा। तो वे कितने मतलब सूक्ष्म अवगाहना को लेकर के जीव हैं। और जो जल छानने में जीव आते हैं वो जीव कौन से होते हैं? जल का एक जीव होते हैं क्या? नहीं, जल का एक नहीं होते जल में जीव। वो कहते हैं तरस जीव होते हैं। तरस जीव हैं। जल का एक जीव तो वो कहलाते हैं जल को ही जिसने अपनी अवगाहना बना ली है वो जल कायक है। उस जल कायक जीव को आप कभी छान नहीं सकते, क्योंकि वो जल रूप ही हो गया है वो। तो जो 36,450 होते हैं वो तरस जीव होते हैं। एक बूंद में भी जब 36,450 जीव हैं तो आप बताइए फिर एक गिलास में कितने हो जाएंगे, एक गुंडी में कितने हो जाएंगे, एक टंकी में कितने हो जाएंगे? असंख्यात जीव। तो थोड़ा विचार करें, कम से कम ये जो जैनियों का साइंस है, जैनियों के यहाँ पर जो इतिहास है आपका, बहुत खेल खेल में भी आपको धर्म करना सिखाता है और उस जीवों की हिंसा से आपको बचाता है। तो पानी को छाने। अब आप सोचें, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे महाराज जी आजकल तो वो वाला आरओ वाला आ रहा है, वो तो शुद्ध होके ही आता है। तो भी कितना ही पानी को शुद्ध कर लो, कुछ भी कर लो आप, वो तो शुद्ध होके क्या आता है? वो तो अब ज़्यादा बोलेंगे तो आपको पीना ही मुश्किल हो जाएगा वो आरओ का पानी। मतलब उसमें आरओ में तो क्या है, वो सब जीवों को मार ही दिया गया है ना। उसमें तो तरह तरह के से शुद्ध होकर के आता है, वो सब जीव घुल मिल गए उसमें, तो ऐसे हो गया। फिर भी मतलब अगर आपने पानी को छान भी लिया है तो ये विचार करो 48 मिनट के बाद वो पानी फिर से अशुद्ध हो गया। यदि आपने उसको हल्का सा परासुक कर लिया, कुनकुना भी कर लिया, तो फिर 6 घंटे तक जीव नहीं पड़ते हैं। अथवा एक आध मटकी पानी है, गुंडी पानी है, उसमें आपने इतनी मात्रा में सौंफ लौंग वगैरह डाल दी कि उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए। एक लौंग से नहीं होगा वो, उसका स्पर्श रस गंध वगैरह सब बदलना चाहिए। तो सौंफ लौंग वगैरह डालने से भी वो 6 घंटे के लिए परासुक हो जाएगा। तो हल्का सा भी परासुक करते हैं आप तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। और फिर थोड़ा सा यदि ज़्यादा गर्म कर दिया जिससे हाथ जलने लगे, ऐसा गर्म होने से 12 घंटे की मर्यादा होती है। और यदि पानी उबल गया तो उबलने के बाद उस पानी की मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। फिर 24 घंटे तक उसमें जीव राशि उत्पन्न नहीं होगी। वरना आपके एक बार छान के भर लिया और पिए जा रहे हो तो अनछना ही पी रहे हो। बहुत बड़ा रहस्य है जैनागम का। अब फिर क्या करना? तो या तो आप इस तरीके से प्रासुक करके रखें, या फिर एक बार छाना है तो उसको 48 मिनट के अंदर ही पी सकते हैं। फिर 48 मिनट के बाद जब भी पिएं तो उसको फिर से छानें आप। तो इस तरीके से आप एक इंद्री उन जल को छान करके भी एक इंद्री जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। बहुत बड़ा धर्म कर सकते हैं, असंख्यात जीवों को अभय दान दे सकते हैं। अभी कोई छोटी चीज नहीं है जैन दर्शन के अनुसार। क्या समझ रहा है भाई? हैं? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब कितने लोग जल छान करके छना जल पिएंगे? अब तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको हथकरघा का कपड़ा लेना पड़ेगा, है ना, और उसको डबल करके फिर छानना है। तब कोई भी पानी हो, देखो आप कोई सा भी पानी पीते हो
कम से कम मन में, अपने हृदय में दया के, करुणा के भाव तो रखो कि अनछना यदि आप पी रहे हो तो साक्षात फिर तो आप जीवों ही को पी रहे हो। जीवाणी सही जल छानने की प्रक्रिया तो जब ही बनती है जब हम जहाँ उस जल छानने को बाद उसके उस जीवों को उस जगह पे पहुँचाएँ, तो वो जल छानने की प्रक्रिया बनती है। यानी बारिश का पानी है तो बारिश का पानी छाना तो वो उस बारिश में ही पहुँचा दें। बहुत सारे लोग की ऐसी धारणा है, यहाँ के लोगों की कैसी धारणा पता नहीं हमें, कि जल को, बारिश की जल को छानना पड़ता है कि नहीं। क्योंकि हम लोग अभी जालना से होकर के आए थे, जालना, तो सब जगह ये आजकल बारिश का पानी सब जगह संग्रह होता है। तो एक व्यक्ति को हमने बोला तो बोलते महाराज जी बारिश का जल तो शुद्ध ही होता है, इसको भी छानना पड़ता है क्या। ऐसे शुद्ध नहीं होता है, वो शुद्ध जब ही होता है जब वहाँ से गिरता है, और गिरता है तो जैसे ही यहाँ के वातावरण में आता है एक अंतर्मुहूर्त के लिए, वो फिर वो अशुद्ध हो जाता है। तो इसको छानना ही पड़ता है। बल्कि अब इस बारिश के मौसम में तो कोई भी पानी हो, उसको यदि आपको औषधि का रूप देना है तो उसको खूब उबालें, उबालें, खूब पानी उबलना चाहिए, और हल्की सी आप उसमें सौंठ की इतनी सी डल्ली डाल करके भी उबाल सकते हैं, तो वो पानी और बढ़िया औषधि का काम करेगा। और खूब उबालना चाहिए पानी को। उबला हुआ पानी पिएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे बरसात के दिनों में, क्योंकि पानी अशुद्ध हो ही जाता है। समझने का पुरुषार्थ करें, ठीक है ना। तो इस त्रियंच गति के बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे अपन, है ना, कि वास्तव में वो त्रियंच जीव कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, हम उनकी कैसे रक्षा कर सकते हैं और कैसे उनको बचा सकते हैं, और हम और अपने कैसे भावों को पवित्र रखें, कैसे भाव रखें कि आखिर हमें उस त्रियंच गति में ना जाना पड़े। ठीक है, इतने ही रखते हैं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,